फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन क्लास 12th की जो मैथ की बुक है इंटीग्रल, उस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रल x की पावर 4 dx अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, इतना हमें दिया है। तो सॉल्यूशन में देखो क्या करते हैं, वी हैव, और यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसको हम लेट के इक्वल कर लेते हैं, लेट आई इजकल टू, आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं इंटीग्रल को। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन ये एक्स की पावर 4 और ये रहा डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया, तो हमने इसको ऐसे करके लिख लिया। ठीक है, तो अब इसमें पार्शियल जो फ्रैक्शन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, और नोमिनेटर में इसकी वैल्यू एक्स की पावर 4 वो ज़्यादा है और यहाँ पर ये कम है। अब वो मैं देखो एक बार इसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ तुमको। ठीक है, फिर पता लग जाएगा कैसे करते हैं। एक्स की पावर ये 4 है, अपॉन में क्या है यहाँ पर, इसको तोड़ कर लिख सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करना, एक्स का क्यू हो गया, और माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इससे कर लो, कितना हो गया, प्लस का एक्स हो गया, और माइनस का 1 इससे मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस के 1 से माइनस 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 1 से होगी तो माइनस का 1। ये इतना है, तो ये वैल्यू इस एक्स की पावर 4 से कम है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 है और माइनस 1 कर लो, ठीक है, और प्लस 1 कर लो, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अपॉन में यही वैल्यू है सेम एज इट इज़, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर से उसी कंडीशन में एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, वापस उसी टर्म में हमने इसको लिख दिया। तो अब आगे देखो इसमें क्या करते हैं। अब तुम्हें प्रॉपर्टी पता ही होगी, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और प्लस 1 ऑलरेडी वो अलग है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। चलो, तो अब इनको डिवाइड कर देते हैं दोनों को नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, प्लस का 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपल करने में आसानी हो जाएगी। जो क्वाड्रेटिक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस टर्म में हम इसको फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू को। ठीक है, अब ये दोनों देख लो, इसमें ये सेम एज इट इज़ है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। यहाँ पर बराबर का साइन लगा देता हूँ, ये इसके इक्वल में चल रहा है। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर और देखो हम क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये एक्स प्लस का 1 है और प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। सही है ना। अब इस वाली टर्म को तो ऐसे ही रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन तो पता ही होगा कैसे करते होंगे इसका। तो जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, 1 अपॉन में ये हो गया एक्स माइनस 1 लिख दो, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, इजकल टू में ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस में बी एक्स प्लस का सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकते हैं इसको इतना। अब देखो इसमें और क्या हो जाएगा। अब इसका जो क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसके तरीके से इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 1 अपॉन में एक्स माइनस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक है, इजकल टू में इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का वी एक्स प्लस का सी और एक्स माइनस का 1। ठीक है, हमें ए और बी
सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आमने सामने की, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस का वन, ये इक्वल में है, कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये वन बचा, वन इजगल टू ए की मल्टीप्लाई कर लो इससे, चलो एक बार लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस का बी एक्स प्लस का सी, और ये हो गया एक्स माइनस का वन, सही है। तो ए की मल्टीप्लाई एक बार करना है इससे, ये ए हो गया, और एक्स का स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस का बी एक्स हो गया प्लस का सी एक्स हो गया माइनस का सी हो गया, सही है। तो इसमें जो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये, अब यहाँ पर देखो हम इसमें एक्स की, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जो क्वाड्रेटिक डिफरेंशिएशन होती है ना, द्विघात समीकरण जैसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर लिख दें, ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर इसके डॉट में जीरो लगा सकते हैं ना, प्लस एक्स इसके डॉट में भी जीरो लगा सकते हैं, प्लस का वन, कांस्टेंट वैल्यू तो वो तो हमें फाइंड है दी है, ठीक है। इजकल टू में ए और प्लस का बी हो गया, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, जीरो है ना, तो इसके इक्वल में ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। और इधर देख लेते हैं माइनस एक्स का, देख लेते हैं माइनस को कॉमन कर लेते हैं, बी माइनस सी हो गया, और इधर एक्स लिख लिया, और इधर हो गया हमारा कांस्टेंट ए प्लस का है, माइनस का क्या है, सी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी कंपेयरिंग कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कंपेयरिंग, ठीक है ना। इनकी कंपेयरिंग कर लो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर, राइट हैंड इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जीरो दिया है, और इधर राइट हैंड साइड में क्या दिया है, ए प्लस का भी दिया है, तो इसको ऐसे लिख लें, ए प्लस बी बराबर जीरो, लिख सकते हैं ना इसको इक्वेशन। चलो इसको नहीं, इसको इक्वेशन हम सेकंड कॉल कर लो, और सेकंड नहीं, इसको चलो इसको फर्स्ट कॉल कर लो, ठीक है ना। जो हमने फर्स्ट आई के इक्वल में जो लाइट किया था उसको इक्वेशन वन कॉल कर लो, इसको सेकंड कॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसको ये हमारा इसको कर लेते हैं, चलो रोमन अंकों में इसको लाइट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन वन कॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा बी माइनस का सी बराबर में क्या दिया है, जीरो दिया है ना, इसको रोमन में सेकंड कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ये दिया है। इसको नेक्स्ट पेज पर आगे एक क्वेश्चन और रह गई, चलो उसको भी लिख लेते हैं, ए माइनस का सी बराबर में क्या है, वन दिया है ना, इधर कांस्टेंट है ना ये वैल्यू, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, इसके इक्वल में हो गया, इसको इक्वेशन थर्ड कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए बराबर क्या है, सी है, सही है ना। तो ए और इधर भी दिया है ए, चलो इन दोनों को कर लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लस एडिंग हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, सॉल्विंग द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। चलो तो अब यहाँ पर लिख लो, क्या है वो इक्वेशन जो गिवन है हमें, बी माइनस सी बराबर जीरो, बी माइनस सी बराबर जीरो, ए माइनस सी बराबर वन दिया है, माइनस प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बी माइनस ए बराबर माइनस का वन हो गया, इसको इक्वेशन फोर कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी अगेन इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ को ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन ए प्लस का बी बराबर जीरो दिया है, और ये हो गया हमारा माइनस का ए प्लस का बी है बराबर वन दिया है माइनस का, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बी बराबर माइनस का वन आ गया, बी बराबर माइनस का वन अपॉइंट टू आ गया ना, ऐसे फाइंड कर सकते हैं इसको। अब इसको पुट कर देते हैं, यहीं पर लिख देता हूँ, पुट द इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस का बी है ना,
ए प्लस बी बराबर 0 दिया है, तो ए माइनस का 1/2 बराबर 0, तो ए बराबर कितना हो गया 1/2। अब सी फाइंड करने हैं, तो ए बराबर में कितना दिया है हमें, ए बराबर ए बराबर ए माइनस सी बराबर 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है, सी को उस साइड भेज दें तो 1/2 और माइनस का 1 हो गया, बराबर में सी को भेज दिया। ठीक है, ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो गया सी बराबर ए बी और सी का मान आ गया माइनस का 1/2। ठीक है, तो यहाँ आप लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन क्या कॉल किए हैं यहाँ पर 2 में रख देते हैं। वी गेट। ठीक है, तो इक्वेशन चल रही है 1 में एक्स माइनस का 1 और ये है x² प्लस का 1 चल रहा है, बराबर में ए बराबर में क्या है 1/2 है, और इनटू में क्या दिया है हमें x प्लस का 1 तो ऊपर होगा, सही है, x माइनस का 1 है, माइनस है। ठीक है बेटा, यहाँ पर x माइनस का 1 है और प्लस का हमें b है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो माइनस का 1/2 x और माइनस का 1/2 है, अपॉन में कितना दिया है x² प्लस का 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम ये तो 1/2 है ही हमारा और x माइनस का 1 है, माइनस का 1/2 कॉमन कर लो तो इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा ना ये, और ये हो गया हमारा माइनस है, माइनस हमने कॉमन कर लिया दोनों में से, तो ये हो गया हमारा x और प्लस का 1 अपॉन में x² माइनस का प्लस का 1, ये इतना हो गया। अब ये 2 टर्म हो गई, इसको भी हम लिख सकते हैं इस एक कंडीशन, चलो इसको नेक्स्ट पेज पर करके दिखाते हैं। ठीक है, अब वो क्या चल रहा है हमारा 1 में x माइनस का 1 इंटू x² प्लस का 1। ठीक है, इसके इक्वल है और बराबर में क्या है प्लस का 1/2 है, 1/2 और क्या है x माइनस का 1 माइनस का 1/2 इंटू में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन में x² प्लस का 1। ठीक है, और माइनस का 1/2 x² प्लस का 1, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना आ गया, अब इसको हम कहाँ पर पुट करते हैं, ये यहाँ पर पुट करना है इसको इक्वेशन, चलो हम r कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अपनी तरफ से इसको r कॉल कर लिया, पहले ध्यान नहीं था, अब इसको r कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ इसकी जगह पे रखना है, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे लिख लूँ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन r। ठीक है, r में रख देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, वो चल रहा है हमारा x⁴ चल रही है ना, अपॉन में क्या है, सही है, x माइनस 1 x² प्लस का 1 इक्वल टू में क्या है x प्लस 1 है, और ये हो गया हमारा प्लस का 1/2 x माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1/2 ये है x अपॉन में x² प्लस का 1 हो गया, और इधर लिख देता हूँ माइनस का 1/2 x² प्लस का 1 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, x⁴ इंटू dx अपॉन में हो गया हमारा x माइनस 1 और x² प्लस का 1 हो गया, बराबर में कितना हो जाए, यहाँ पर x प्लस का 1 हो गया इंटू dx माइनस का प्लस है 1/2 कॉमन है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन का साइन है ये, और dx अपॉन में क्या है
एक्स माइनस वन है, ठीक है। माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट है, एक्स अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है, और माइनस का 1/2 और ये हो गया हमारा 1 में डी एक्स लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 है। इतना ही तो है ना। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। चलो पहले इसको यहाँ पर पुट कर लें। इसका तो पता ही है, इसका लॉग एक्स माइनस 1 होगा, तो इसको हम कॉल कर लेते, इसको पुट कर लेते हैं इस वाली को। तो क्योंकि एक्स के इक्वल में, सॉरी यहाँ पर डी एक्स लगाना भूल गया, ठीक है। पुट तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर टी पुट कर लिया, ठीक है। टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया, 2x और अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा ना, प्लस इसका 1 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है 0 होगा, और इधर कितना होगा 1 होगा, डी टी को उधर भेज दो, एक्स डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में 2 हो जाए। सही है ना। चलो इसको इक्वेशन यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू कितना चल रहा है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का अलग होगा, ठीक है, और प्लस का 1 है, इसका भी इंटीग्रेशन ही होगा, ठीक है। और ये हो गया हमारा प्लस का 1/2 डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस का 1, और ये है हमारा माइनस का 1/2 और डी टी एक्स डी एक्स की जगह पे ये डी टी अपॉन 2 है, ठीक है ना। तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स की जगह पे डी टी हो जाएगा, अपॉन में टी होगा, ठीक है। माइनस का 1/2 डी एक्स अपॉन में, सॉरी यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इसको हम ऐसे लिख दें तो भी कोई फ़र्क नहीं। चलो इसका कितना होगा, नहीं इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसको एक्स स्क्वायर प्लस का बना ना, इसका tan इनवर्स एक्स होगा, ठीक है, डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन। चलो तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दो, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 होगा, प्लस 1 का एक्स होता है, प्लस 1/2 एज इट इज़ लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये है हमारा माइनस का 1/4, ये कितना हो गया लॉग टी है, टी की चलो मॉड टी यहाँ पर लिख देता हूँ, टी की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस का 1/2 और ये हो गया हमारा tan इनवर्स एक्स, सही है, प्लस कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी सी। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ पर एक्स की पावर 4 डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, बराबर ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का एक्स और प्लस का 1/2, ये हो गया लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस का 1 माइनस 1/4 लॉग टी बराबर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 था ना, ठीक है, वो यहाँ पर लिख दिया। और क्या है माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी, ठीक है। यही हमारा आंसर है। कहीं पर अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है भैया।